ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 1/6/83। मुरली का सार। नए ज्ञान और ज्ञानदाता को अथॉरिटी से प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। मीटिंग में बाप दादा की पधरामणी। सभी ताज और तख्तधारी विशेष आत्माओं की सभा है ना। सभी अपने को ताज व तख्तधारी समझते हो ना। सभी बेहद की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी होना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना। जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकाल बेहद में ले जाने के लिए। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों को अपनी विशेष भुजाओं को अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं। ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज़ सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता के लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी अंगुली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे अंगुली कर ढूंढ रहे हैं। उन्हों को यह अनुभव हो कि इस धरती पर वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारामंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे यह धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान्स बनाए हैं ना। प्लान्स तो यथाशक्ति बनाए। बाप दादा अब समय प्रमाण बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा चाहते हैं। बाप दादा आज रूह रूहान कर रहे थे। क्या रूह रूहान हुई? बाप बोले कि मेरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ बच्चे, सिकीलधे बच्चे कहो, मुरब्बी बच्चे कहो व सदा बाप के साथी बच्चे कहो, ऐसे बच्चे वरदान भूमि पर इकट्ठे हुए हैं सेवा के प्लान्स बनाने के लिए। तो ब्रह्मा बाप बोले कि जो मीटिंग में योजनाएं निकाली वो तो बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार के अथॉरिटी वाले हो। ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटी है। जैसे एक शास्त्रों की अथॉरिटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं। भल महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों को क्या करना है, बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो। समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? 1984 तक या 2000 तक? कहाँ तक अंदाज लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जो पहली महिमा है
ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष हो? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। तो ज्ञानदाता ऊंचे से ऊंचा है या एक ही वह ज्ञानदाता है, यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में न आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं, वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा हुई है। अच्छा कार्य है, परिवार का प्यार है, या प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान। निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है, यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें कि यह नया ज्ञान नई बात है, जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहाँ सुनी। यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है, पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। ये सब बातें तो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई। यह भी 4 स्तंभ हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन 4 स्तंभों के आधार द्वारा बुद्धि की आकर्षण होती है। यह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है, नया ज्ञान है, उसका आवाज़ बुलंद हो। आज तक जिन बातों को सभी ने हाँ की, उन बातों के लिए बी की ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते, आप हाँ कहते हो, तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम अब प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में न भी है, लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते हैं कि हाँ, वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन यह आवाज़ बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है और बी के दूसरे तरफ है। यह नया ज्ञान देने वाले अथॉरिटी हैं। यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी, जो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो, नई बात जान, नए उमंग में आकर ढिंढोरा पीटेंगी। धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना। अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है। अभी तो टाल टालियाँ आदि सब कुछ आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है? मालूम है बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी बड़ी टाल टालियाँ एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई डालियाँ रह जाती हैं, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लेन बनाया है। जब अपने स्टेज पर आते हैं तो अपने ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर भी सिर्फ कहें शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ यह थोड़ी बहुत झोली भर कर चले गए, तो वरदान भूमि पर आकर विशेष क्या ले गए? नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। देने वाला कौन? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है, यह बहुत कोई विरला समझते। तो समझा क्या रहा हुआ है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ। समझा? कोर्टों में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज़ निकले जो चारों ओर पेपर्स में धूम मच जाए कि यह बीके दुनिया से नया ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या देते हैं, उसका आधार क्या मानते हैं, उनको सिद्ध कैसे करते हैं, ये जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञान दाता का नगाड़ा बचा। समझा?
ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हूँ। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? ब्राह्मणों में भी दो भाग देखे ना। ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन कोई प्यार के आधार पर, कोई ज्ञान और प्यार दोनों के आधार पर। तो दोनों में स्थिति का अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं वह निर्विघ्न चलेंगे। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वह शक्तिशाली आत्मा नहीं होंगे। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, मुरली से प्यार है, और जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनों में कितना अंतर है। ब्राह्मण जीवन अच्छी लगी, पवित्रता अच्छी लगी, इसी आधार पर आने वाले और ज्ञान की शक्ति के आधार पर आने वाले, उनमें कितना अंतर है। ज्ञान की मस्ती अलौकिक, निराधार रहने वाली मस्ती है। वैसे प्रेम भी एक शक्ति है, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना चल नहीं सकते। कोई न कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अच्छा, बाप दादा तो सब सुनते रहते हैं, हंसी भी आती और स्नेह में बलिहार भी जाते हैं। बच्चों की हिम्मत देख खुश भी होते हैं। ब्रह्मा बाप को ज़्यादा आता है कि यह मेरे समान बेहद के मालिक बन जाएं। बच्चों के लिए रुके हुए हैं ना, और रात दिन बच्चों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वतन में तो दिन रात नहीं है, लेकिन स्थूल दुनिया में तो है ना। एक एक बच्चे को विशेष आत्मा, संपूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, समान आत्मा देखने चाहते हैं। बाप ब्रह्मा को कहते हैं धैर्य धरो, लेकिन ब्रह्मा को उमंग बहुत होता है ना। इसलिए वह बाप से यही रूरिहान करते कि बच्चे हाथ में हाथ दे मेरे समान बन जाएं। ब्रह्मा बाप के साकार जीवन की आदि से लेकर क्या विशेषता देखी? कब नहीं, लेकिन अभी करना है। कब शब्द न सुनने के, न सुनाने के संस्कार रहे। अगर कोई बच्चा कहता था कि घंटे के बाद करेंगे तो घंटा लगाने दिया। कोई कहता था ट्रेन जाने में 5-10 मिनट है, हम कैसे पहुंचेंगे, तो रुकने दिया। गाड़ी रुक जाएगी लेकिन बच्चा पहुंच ही जाएगा। चलती हुई ट्रेन रुक जाएगी लेकिन बच्चे को पहुंचना ही है। यह प्रैक्टिकल में देखा ना। तो ऐसे ही बच्चे भी किसी भी बात में, स्व परिवर्तन में व विश्व परिवर्तन में कब शब्द को बदल कर अब के प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं, यही ब्रह्मा बाप का उमंग सदा रहता है। तो फॉलो फादर है ना। अच्छा, 2-4 भाई बहने बाप दादा से छुट्टी लेने आए। स्नेह का रिस्पॉन्ड तो मिल गया ना। सच्ची दिल पर साहेब सदा राजी है। आदि से सच्ची लगन में रहने वाली आत्माएं हो, इसलिए बाप भी सच्चों को सदा स्नेह का रिस्पॉन्ड देता रहता है। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है। इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना। कर्म और योग बैलेंस कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख। बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि यह विजय माला के मणके हैं। अच्छा, वरदान, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। स्पष्टीकरण, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। अच्छा, ओम शांति।